अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि मैं इंग्लिश ग्रामर की क्लासें ले रहा हूँ। 2 क्लासें मैं करा चुका हूँ आपको। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंसेस कराए थे, उनके रूल बताए थे। अब मैं इस वीडियो में मैंने सोचा है कि कुछ उसके एग्ज़ाम्पल के तौर पर सेंटेंसेस आपकी खिदमत पेश करूँ ताकि आपकी समझ में पूरी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाए। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कराऊंगा। ठीक है, तो आइए देखें, मिसालें देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। He watches the match। अब आप देख रहे हैं जुमले के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नज़र आ रही है, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे। मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बता दिया था कि डू नॉट किसके साथ लगाना है और डज नॉट किसके साथ लगाना है, क्योंकि इसमें जुमला थर्ड पर्सन से स्टार्ट हो रहा है, चुनांचे हम इसमें डज नॉट लगाएंगे। तो ही डज नॉट वॉच द मैच। तो ही डज नॉट वॉच द मैच। अगर जुमला थर्ड पर्सन से स्टार्ट हो रहा हो तो डज नॉट इस्तेमाल करना पड़ता है इसके अंदर। ठीक, अब दूसरा जुमला देखें आप। सॉरी, दे प्लेड अ गेम। उन्होंने खेल खेला या गेम खेला। अब हम इस जुमले के अंदर ये देख रहे हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म नज़र आ रही है। तो इसका रूल क्या होता है, अगर जुमले में सेकंड फॉर्म नज़र आए तो सब्जेक्ट के फौरन बाद डिड नॉट इस्तेमाल करते हैं और उसकी सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में तब्दील कर देते हैं। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो आप जुमला देखें, दी की जगह दे लिखेंगे, डिड नॉट, प्लेड को प्ले कर देंगे, ए गेम, दे डिड नॉट प्ले ए गेम। ठीक, तीसरा जुमला आप देखें, यू विल कम हेयर। आप यहाँ आएंगे। ठीक है, ये जुमला है हेल्पिंग वर्ब वाला। इसमें हमारा रूल क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल करते हैं। तो चुनांचे यू विल नॉट कम हेयर। आप यहाँ नहीं आएंगे। तो आपकी समझ में आ रहा है ना कि मैं तीनों मिस करके आपको तीनों रूल्स के जो है मिस करके जुमले करा रहा हूँ। They wrote the letters। सेकेंड फॉर्म डिड नॉट इस्तेमाल करेंगे, they did not wrote को राइट कर देंगे, the letters। ठीक, she boils the egg। वो बॉयल करती है एग्स को यानी अंडों को। तो शी, क्योंकि जुमला थर्ड पर्सन में है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नज़र आ रही है, इसलिए डज नॉट लगाएंगे। शी डज नॉट बॉयल
SEAs ख़त्म कर देंगे इसका, द एग्स। तो स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया कि कुछ जुमले मैंने आपको कराए। अभी मैं इनको इरेज करके कुछ मज़ीद जुमले और करा रहा हूँ ताकि आपकी समझ में बिल्कुल सही तरीके से ये नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाए तमाम रूल्स के मुताबिक। अगला जुमला देखिए, गालबन छठा होगा या सातवां होगा। चलिए सातवां लिख लेते हैं। आई एम लर्निंग आ पोएम। तो इसका नेगेटिव बन जाएगा आई एम नॉट, क्योंकि जुमला हेल्पिंग वर्ब से। तो सुना चाहिए आई एम नॉट लर्निंग आ पोएम। ठीक है। वी आर demolishing we are demolishing the buildings। इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसलिए वी आर नॉट demolishing the building। Number 9, we run in the ground। अब जुमले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे। तो वी, क्योंकि जुमला फर्स्ट पर्सन में इसलिए डू नॉट इस्तेमाल करेंगे। वी डू नॉट रन इन द ग्राउंड। You take the tea। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक, यू टेक द टी। आप चाय पीते हैं, इसका तर्जुमा है फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। तो इसलिए डू नॉट या डज नॉट में से जुमला सेकंड पर्सन में, इसलिए यू डू नॉट टेक द टी। they pray to God। वो नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। तो जुमला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इसलिए डू नॉट या डज नॉट में से, क्योंकि जुमला प्लूरल है इसलिए डू नॉट। दे डू नॉट प्रे टू गॉड। तो बच्चों आपने देखा, कुछ मिसालें मैंने आपको और बयान करी। आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको और थोड़ी मिसालें देता हूँ ताकि आपकी समझ में पूरी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाएं। इंशाल्लाह आप माहिर हो जाएंगे। इसके अलावा आप मुख्तलिफ बुक से प्रैक्टिस भी कीजिएगा।
शमा cooks the food। अब हम देख रहे हैं थर्ड पर्सन में शमा थर्ड पर्सन है, तो चुनाचे शमा डज नॉट कुक द फूड। लेकिन अगर मैं इसी जुमले को इस तरह लिख दूं, शमा कुक्ड, COOKED कुक्ड द फूड। अब मैंने इस जुमले के अंदर सेकंड फॉर्म लगा दी, पास्ट इंडेफिनिट का बना दिया। तो अब देखें, जब सेकंड फॉर्म नजर आए तो डिड नॉट लगा के बल्कि फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। तो चुनाचे शमा डिड नॉट कुक्ड है सेकंड फॉर्म, फर्स्ट में तब्दील करें आप, कुक द फूड। सही। नंबरों में गलती हो सकती है क्योंकि मैंने पीछे मिटा चुका हूँ, उसके लिए मुआज़रत। आप सीरीज़ के मुताबिक देखते रहिएगा। आई टेक एक्सरसाइज डेली। मैं रोज़ाना एक्सरसाइज करता हूँ बाकायदगी से, जो समझ लें आप। वर्क की फर्स्ट हाफ नज़र आ रही है, तो इसमें हमें फर्स्ट पर्सन होने की वजह से डू नॉट या डज नॉट लगाना पड़ेगा, तो फर्स्ट पर्सन है यहाँ पर, तो इसलिए डू नॉट लगाएंगे। आई डू नॉट टेक एक्सरसाइज डेली। ही इनवाइट्स मी। इनवाइट माने दावत देना होता है। ही इनवाइट्स मी, वो मुझे दावत देता है, बल्कि फर्स्ट फॉर्म है। अब चूंकि थर्ड पर्सन में, इसलिए डज नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। ही डज नॉट इनवाइट मी। They were playing a match। अभी जुमले के अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब नजर आ रहा है, तो जब हेल्पिंग वर्ब होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना पड़ता है। तो दे वर नॉट प्लेइंग a मैच। तो स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया कि मैंने आपको 15-16 जुमलों से आपकी इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी। निगेटिव बनाने के मुख्तलिफ मतलब जो तीनों रूल्स थे उनके मुताबिक मैंने मुख्तलिफ जुमले कराए। अब मैं चंद जुमले आपको कराने चाहता हूँ कि अगर आपको गिवन किए जाए निगेटिव में तो उसको अफर्मेटिव में कैसे बनाना है, तो उसका भी तरीका मैं आपको चंद जुमलों से वजाहत कर देता हूँ। ठीक है। क्योंकि इम्तहान में जो है कन्वर्ट करने को आता है अफर्मेटिव टू निगेटिव, चेंज करना पड़ेगा आपको। और फिर अफर्मेटिव आए तो निगेटिव, निगेटिव हो तो अफर्मेटिव। तो इसलिए कुछ जुमले वो भी मैं करा देता हूँ। चेंज इनटू अफर्मेटिव। तो उसमें आप इस तरह कीजिएगा, जैसे मिसाल के तौर पर पहला जुमला है हमारे पास, यू कैन नॉट कम हेयर
इसका तर्जुमा हो गया आप यहाँ नहीं आ सकते, यू कैन नॉट कम हेयर। अब हम देख रहे हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नज़र आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको अफर्मेटिव बनाने के लिए यू कैन नॉट है, ठीक है, नॉट का लफ्ज़ हटा देंगे यहाँ पर और कैन लिख देंगे, सिर्फ नॉट का लफ्ज़ ख़त्म कर दिया जाएगा। यू कैन कम हेयर, आप यहाँ आ सकते हैं। दूसरा जुमला देखें आप, शी डज नॉट बीट मी। हम देख रहे हैं इसमें डज नॉट लिखा हुआ है, तो चुनाचे इसको एफर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, शी लिखेंगे, ठीक है, डज नॉट है तो चुनाचे डज नॉट का लफ्ज़ हटाया जाएगा और ये बीट जो है इसके साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाएगा, तो चुनाचे जुमला बन जाएगा शी बीट्स, इसमें सिर्फ एस का इजाफा किया जाएगा, शी बीट्स मी। तो डज नॉट हटा के हम जो वर्ब है उसके साथ एस या ई एस का इजाफा कर देंगे तो जुमला आपका एफर्मेटिव बन जाएगा। They did not break the glass। अब आप जुमले में देखिए डिड नॉट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जब भी डिड नॉट होता है तो हमें क्या रूल अपनाना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है इसको सेकंड फॉर्म में तब्दील कर देंगे तो जुमला डिड नॉट वाले से ख़त्म होंगे, एफर्मेटिव बन जाएगा। तो दे ब्रेक को ब्रोक कर देंगे, दे ब्रोक द गिलास। चौथा जुमला, आई डू नॉट ड्रॉ ए मैप। आई डो नॉट ड्रॉ ए मैप। अब इसमें जुमले में डू नॉट नज़र आ रहा है हमको, इसलिए डू नॉट का लफ्ज़ ख़त्म करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है। तो जहाँ से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले ही इसमें प्रेजेंट है, जहाँ से जुमला कुछ यूँ बन जाएगा, आई ड्रॉ ए मैप, आई ड्रॉ ए मैप। तो आपने देखा कि जुमला निगेटिव था, मैंने एफर्मेटिव बनाने के रूल आपको बता रहा हूँ। एक दो जुमले और देख लेते हैं। पाँचवा, they will not help them, they will not help them। अब हम देख रहे हैं कि इसके अंदर विल इस्तेमाल हो रहा है और उसके बाद नॉट लिखा है, तो हमें इसको एफर्मेटिव बनाने के लिए नॉट का लफ्ज़ ख़त्म करना पड़ेगा। तो जुमला हो जाएगा दे विल हेल्प देम, वो उनकी मदद करेंगे। तो बच्चों आपके समझ में आई जुमले कुछ? ये मैंने आपको निगेटिव से एफर्मेटिव बनाने का तरीका बता दिया है, कोई मसला नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था आपको रूल के मुताबिक कि अगर जुमले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नज़र आए तो डू नॉट या डज नॉट लगाते इनकारिया बनाने के लिए, और अगर जुमले में वर्ब की सेकंड फॉर्म नज़र आए तो उसमें डिड नॉट इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के बाद, और वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म जो होती है उसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। और अगर जुमले के अंदर कोई हेल्पिंग नज़र आ जाए, इज़, एम, आर, बाज़वर्ड, शैल विल, हैज़, हैव, हैड, नॉट वगैरह, ठीक है, इनमें कुछ भी नज़र आ जाएगा तो हमें सिर्फ नॉट का लफ्ज़ ऐड करना पड़ता है इसके साथ। उम्मीद है आपकी समझ में मेरी मिसालें आ गई होंगी। आप अपनी ट्राई कीजिएगा मुख्तलिफ बुक्स के ज़रिए ताकि आप उसमें महारत हासिल कर लें, एक्सपर्ट हो जाएँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा। शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवाल जुमले लेकर आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत होऊंगा। जब तक के लिए मुझे खुदा हाफिज़।